App Store chat mode identical login. Click sign up करें. Button. Remote page 23.94 available. 0005. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज 1 जुलाई 2026 और हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 429 लेकर के। आजकल शेर नहीं कह रहा हूँ, कल भी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। वजह तो कोई ख़ास नहीं है, बस अगर देखें तो फिर वजह इतनी सी है कि स्टोरी जब बहुत कम लोग सुनते हैं तो फिर शेर कौन ही सुनता होगा। और शेर और शायरियाँ कोई सुन भी ले तो क्या होता है, फिर कुछ होता तो है नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं किसी चीज़ का, या फ़र्क दिखता भी नहीं है। तो फिर ऐसे में मैंने सोचा मैं भी क्यों इतनी मेहनत लगाऊं। कभी कोई शेर नहीं, शेर तो अलग हो गया। हाँ, कभी कोई शेर बन पड़ेगा तो सुना देंगे, और नहीं बन पड़ेगा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी कोई कितना ही शेर बने, हालात गीदड़ बना ही देते हैं। वाह। तो खैर, बात कर रहे थे हम 2022 की, और अब मैंने करीब करीब बीच की कहानियाँ कुछ आपको बताई, ऐप के बारे में और आभा मैम से जुड़ने के बारे में, लॉयंस क्लब से जुड़ने के बारे में। ये सारी चीज़ें होते होते साथ साथ मसला ये भी चल रहा था कि छठा कन्वेंशन कहाँ करना है। अब साहब हुआ ये कि परिस्थितियाँ कुछ यूँ बनी कि जून महीने में मेरा जाना हुआ आबू रोड, यानी माउंट आबू, ब्रह्म कुमारीज आश्रम। और जब वहाँ जाना हुआ तो ऐसे ही बात हुई, वहाँ पर एक सज्जन है, उनसे कि हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं बात करके। फिर उन्होंने बात की, बताया कि हाँ प्रोग्राम हो सकता है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। फिर उन्होंने जगह वगैरह बताई कि ये जगह है, यहाँ हो सकता है। मानसरोवर एक जगह बताई, क्योंकि ब्रह्म कुमारी के बहुत सारे सेंटर्स हैं वहाँ पर, उन्हीं में से मानसरोवर एक जगह है आबू रोड में। और ये सब जून में चल रहा है, 25-26 जून के आसपास की घटनाएं चल रही हैं 2022 में। अभी टीम को मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ, तो चूँकि चिंता तो थी ही कि करें कहाँ, और पिछला कन्वेंशन नवंबर में हुआ था, तो इसलिए नवंबर आने में 5 महीने ही तो बचे थे। तो अब सोचना तो शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिखाई जगह, बात करने के बाद मानसरोवर घुमा के लाए। वो पहली नज़र में अच्छा लगा, पसंद आ गया। और जब पसंद आया तो फिर लगा कि ये तो सही चीज़ है। अच्छा, किसी सेंटर पे या इस तरह की जगहों पे प्रोग्राम करने से थोड़ा ये फ़ायदा रहता है कि एक ही जगह पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है, जो जितना भी हमें सुविधाएं जो चाहिए होती हैं, वो सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं। और वैसे भी ब्रह्म कुमारीज या इस तरह के जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे राधा स्वामी हों या और भी जो भी हैं, उनके सेंटर्स बड़े लेविश होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती हैं। अब साहब वहाँ पर ये सब देखने के बाद, कब करना है ये सब सोचने के बाद, एक हरी झंडी मिलने के बाद आगे की बारी आती है कि टीम से कुछ बात की जाए। तो फिर मैंने उन्हीं दिनों में वहाँ से लौटते समय या रास्ते में कहीं मैसेज किया अपनी टीम को, और सबको अच्छा लगा। सबने कहा ठीक है भाई, करना तो है ही कहीं ना कहीं प्रोग्राम। और हो भी करीब करीब ऐसा ही रहा है कि पहला कन्वेंशन राजस्थान में, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात और छठा फिर राजस्थान। तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा था। और माउंट आबू ऐसी जगह थी जहाँ लोग जाना चाहते हैं। मैसेज करके सारी चीज़ें बताई, कितने लोगों की व्यवस्था हो सकती है वो सब बताया।
और क्या कुछ खर्च लगने वाला है वो सब बताया। ये सब बातें चल रही हैं जून में। अब हमारे आपस में इंटरनल डिसाइड करते 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 डिसीज़न कुछ यूँ हुआ कि ये प्रोग्राम जो है वो 9 से 13 या 9 से 12 नवंबर के बीच में होना चाहिए। शायद 6-8 मतलब 6 को संडे था, 8 को कोई छुट्टी थी, 7-8 को। तो ये सोच रहे थे कि लोगों को अच्छा दूसरा सैटरडे मिल जाता इधर 12 नवंबर का, तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी, बड़ा एक कन्वेंशन भी हो जाएगा और घूमना फिरना भी लोगों का हो जाएगा। फीस को लेकर के चर्चाएं हुई, ये सारी बातें आपस में चलती रही हमारी। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी हमें कि कन्वेंशन कैसा होगा, कितना सेफ़ होगा, नहीं होगा, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी। ये सब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं था। सोचना था तो बस यही कि करें या ना करें। सब ने कहा यस करते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और साथ साथ में बाकी सब चीज़ें इधर उधर की चल ही रही थी। एक बात ये भी बताता चलूँ कि माउंट आबू या आबू रोड में ये आखिरी कन्वेंशन था। इसके बाद 3 हो चुके हैं। पहले 6 में से 2 हो चुके थे माउंट आबू में, ये दूसरा मतलब होने जा रहा था। और अब उसके बाद से 3। इससे आप समझ सकते हैं कि उसके बाद में रिकॉर्डिंग क्लब ने थोड़ी सी अपनी रणनीति भी बदली है। कैसे बदली है वो तो धीरे धीरे अगर आप कहानी सुनेंगे तो समझेंगे ही समझेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर आप स्वयं समझदार हैं। तो ये जून के एंड से लेके जुलाई आधा पूरा डिस्कशन में निकल गया हमारा कि क्या फ़ीस होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, घोषणा कब करनी चाहिए और क्या अलग होना चाहिए। तो फिर ये सब बातों को लेकर के तो 10:21 p.m. Home button. आप जानते ही हैं कि हमेशा से कहते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। उन दिनों परिस्थितियां कुछ यूं भी चल रही थी कि कुछ साथी ऐसे भी थे हमारे जिनसे चर्चा परिचर्चाएं कम हो पा रही थी या ना के बराबर हो रही थी। लेकिन इसका कन्वेंशन से क्या लेना देना। लेना देना था दोस्तों। जब तक पूरी टीम की राय नहीं आ जाए, सबके मन में क्या चल रहा है वो पता ना चल जाए, तब तक सही प्लानिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात ये भी थी दोस्तों कि जो दाहोद कन्वेंशन में कुछ कमियां रह गई थी, गुजरात कन्वेंशन में जो कमियां रह गई थी, उनको सुधारने के लिए भी हम लोग तत्पर थे और जल्दी से जल्दी कोई कार्यक्रम करके एक अच्छी छवि लोगों के दिलों में छोड़ना चाहते थे। उसके लिए फिर माउंट आबू से बेहतर कोई और जगह उस समय तो कम से कम नहीं हो सकती थी। तो बहुत आसानी से उन सज्जन ने अनुमति भी दिलवा दी, लेटर वेटर जो देना था वो सब भी दे दिया और बातचीत भी हो गई कि भाई इतनी राशि देनी पड़ेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर सब चीज़ें निःशुल्क हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और मुझे भी खैर आप लोगों की गलतफहमी दूर करने का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई हम सब तो जानते ही हैं और बाकी कभी ना कभी आप सब भी जान जाएंगे। खैर साहब, तो तैयारियां होते होते
नतीजों पे पहुंचते पहुंचते पहली बार एक ऐसा निर्णय लिया करीब करीब हम लोगों ने जो आज तक कायम है। यानी छठे कन्वेंशन के लिए जो डिसीज़न लिया वो 9वें तक भी कायम रहा। 10वें में रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, 10वां होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं, लेकिन 6 से 9 तक तो वो परिवर्तन जो था वो कायम रहा। लेकिन वो परिवर्तन क्या था, किस तरह से इस कन्वेंशन को हमने, यानी इस कन्वेंशन की घोषणा को विशेष बनाने का काम किया, ये सब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली कहानी के लिए। कल की कहानी पर दीपक भाई की प्रतिक्रिया आई गंगानगर से, अच्छा लगा, और देवीलाल सर की भी डी क्या बात है। लेकिन और साथियों का भी इंतज़ार रहेगा। कुछ साथियों के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हैं, तो धन्यवाद आप सबका भी। ज़रूर आभा में हम भी सुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और फिर बीच बीच में ये सब चर्चाएं तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि साथ साथ लॉयंस क्लब की यात्रा भी चल रही है, कन्वेंशन की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, और फिर जो रिकॉर्डिंग क्लब को आगे बढ़ाने के जो कामकाज हैं वो तो चलते ही रहते हैं। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिएगा। किसी के भी जीवन में किसी भी तरह की आज खुशियाँ रही हो तो उन सबको मुबारकबाद, आने वाले समय में भी हैं तो उन सबको भी मुबारकबाद, जिन जिन की जॉब लगी है उन सबको भी मुबारकबाद। रिकॉर्डिंग क्लब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चेक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो वीडियो आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर अगर देखते हैं तो फिर उसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। और द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भी अगर आपको नहीं भी पसंद है तो एक बार क्लिक करके, स्टार्ट करके, पॉज करके, लाइक करके और फिर बंद करिएगा। आज के लिए इतना ही। 10:25 p.m. आज फिर काफ़ी देर हो गई है। कोशिश तो करता हूँ कि जल्दी किया जाए, लेकिन अब बस परिस्थिति ऐसा ही है। कहानी शेयर करने के बाद गहरी नींद में सोने की इच्छा है। धन्यवाद। Selected. Hit more. Button. Record. Button. Out of list.